7 जिलों में ओबीसी आरक्षण रोस्टर में साफ तौर पर देखा गया था कि शून्य था, जिसको लेकर के लगातार सदन के अंदर सवाल उठ रहे थे कि आखिर किस तरीके से ओबीसी को यहां पर मौका मिलेगा। तो 35,000 पदों की नियुक्ति आ चुकी है और उसमें राज्य सरकार की ओर से एक और पहल जो है वो की गई है कि 7 जिलों में जो रोस्टर में ओबीसी को शून्य किया गया था, अब ईडब्ल्यूएस में जो 10% जो जगह दिया गया था उसमें अब ओबीसी जो है वो फॉर्म्स भर सकेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक, खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। इस पूरे पहल को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण आप लोग लगातार मांग कर रहे थे। देखिए, कोई भी सरकार होती है वो चुनी हुई सरकार एक लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए। हेमंत जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, हम जनभावना के अनुरूप चलते हैं। ऐसे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने 27% जो ओबीसी का आरक्षण था उसको माइनस करके 14% कर दिया। देखिए, ये राज्य के साथ ओबीसी समुदाय के साथ एक भद्दा मजाक था। अब जो है कि ईडब्ल्यूएस का जो मामला था, जैसे हम अगर ट्राइबल क्षेत्र में चल जाए, जैसे आप चल जाए कि सिमडेगा, लोहरदगा, अगर आप देखिएगा तो 10% ईडब्ल्यूएस में आपको कैंडिडेट नहीं है। इस बात को आ, तमाम लोग इस बात को जानकारी है। और तो उसमें जो है कि ओबीसी को तो कहीं फिर उसमें लाभ नहीं मिल पाता। ओबीसी के साथ में ईडब्ल्यूएस का जो हमारा जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए हम लोगों ने किया है। और इसमें सिर्फ जो गरीब ओबीसी के लोग हैं, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वही लोग इसको भर सकते हैं। देखिए, हमारी सरकार जो है यूँ तो चाह रही है कि 27% आरक्षण वाली जो नियमावली है हम उसको ले लाएं, लेकिन आपने देखा होगा कि किस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के आड़ में ये लोग सदन में कुछ और हल्ला करते हैं, बाहर कुछ और हल्ला करते हैं। आपने देखा है कि 27% के आरक्षण में इन लोगों ने बिल को वापस हमको किस रूप से दिया है। महामहिम का वापस आना चाहिए था, लेकिन सेक्रेटरी के माध्यम से सेक्रेटरी को भेजा गया। ये सरकार को भेजनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने कैबिनेट से पास करके और 14 दिन के अंतराल में अगर कहीं पे त्रुटि है तो भेजना चाहिए। महामहिम का जो सुझाव है उसको हम लोग निश्चित तौर से मानते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा देखा जा रहा है। यहाँ पे राजनीति लोग की है कि उन लोग को पता है कि ओबीसी का जो मामला है, अगर हेमंत जी की अगुवाई वाली सरकार अगर इसको फुलफिल कर लेती तो हमको लगता है कि मुंह दिखाने के लायक भाजपा नहीं रहती। दूसरी दूसरी चीज़ क्या है कि जो 13 जिला और जो 11 जिला है, इसमें ओबीसी की मात्रा, और अगर हम जो जनरल कैटेगरी की मात्रा को भी जोड़ दें तो आपको वैसे 10% इसको फुलफिल नहीं किया जाता। तो इसीलिए रिक्त स्थान ना रहे, इसीलिए हम लोगों ने एक बहुत तरीका से वहाँ के स्थानीय जो गरीब जो ईडब्ल्यूएस को में शामिल होने वाले लोग हैं, इसको हम लोगों ने शामिल करने का प्रयास किया है। कच्छप जी, अब एक बार फिर से टेट पारा शिक्षक जो है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। पिछले दिनों उन लोगों का आंदोलन रहा था विधानसभा के बाहर, एक बार फिर से वो लोग आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है और फॉर्म्स लगातार भरे जा रहे हैं। देखिए, जो पारा टीचर का जो बहाल हुआ था, पारा टीचर, उसकी एक अपनी क्राइटेरिया थी। पारा टीचर का जो बहाली था वो एक सीमित टाइम के लिए उसमें लिखा ही गया था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाए। लेकिन चूंकि हमने कहा ना कि मेरी सरकार जो हमारी सरकार है, आदरणीय हेमंत जी की सरकार है, एक लोकप्रिय और कल्याणकारी सरकार है। हर वर्ग को साधने का, हर वर्ग को लेकर के चलने का मादा रखती है। हम लोगों ने मैक्सिमम उनका जो डिमांड्स थे, चाहे वो मानदेय वृद्धि हो, उनका हेल्थ से संबंधित उनका जो मांग रहा था, उस पर हम तकरीबन जिस टाइम में हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ दा जी यहाँ पे जब वो जीवित थे, उस दरमियान में हम लोगों ने बहुत सारे उनकी जो समाधान किया और उन्होंने बम फटेका मिठाइयाँ बांटी। कश्यप जी, एक सवाल है। उनका कहना है कि हम जो 50% शिक्षकों की बहाली में हम लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है, टेट पारा शिक्षकों के लिए, उसमें हम लोग पूरी तरीके से उतने हैं, हम लोगों को डायरेक्ट समायोजन किया जाए और जो वेतन दिया जा रहा है वो चपरासी के लेवल का दिया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव जो है वो होना चाहिए। एक ही सेंटर में अलग अलग वेतन क्यों? देखिए, जो नियमित शिक्षक हैं, निश्चित तौर से उनके साथ में कोई बंदिश नहीं था, लेकिन आप जिस विज्ञापन में आपकी बहाल हुई है,
आपके विज्ञापन में, जिस विज्ञापन में आपकी बहाल हुई है, उसको सरकार एकाएक उस विज्ञापन को पलट नहीं सकती है। और हम लोगों ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का काम किया है। ठीक है, उनका जो डिमांड है शिक्षक हैं। अरे हम लोग तो ये मानते हैं कि भाई यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग और ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो जॉब है, निश्चित रहिए अगर हमारी सरकार आती है तो कॉन्ट्रैक्ट और ये जो आउटसोर्सिंग का जो मामला है पूरी तरह से झारखंड में समाप्त होगा। और यहाँ पे कोई भी बहालियाँ होंगी, रेगुलर बहाली होंगी, उनको मानदेय नहीं, उनको सैलरी मिलेगा। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जहां एक तरफ ओबीसी को एक अच्छा मौका मिल रहा है, ओबीसी वर्ग को, तो वहीं दूसरी ओर टेट पारा शिक्षकों को लेकर के भी हम लोगों ने बात की, क्योंकि उन लोगों की ओर से नई रणनीति तैयार की जा रही है आंदोलन को लेकर के, कि अब वो लोग किस तरीके से अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।